हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 9th एनसीईआरटी में जो न्यू बुक आया, नया एडिशन आया, कुछ चेंजमेंट के साथ आया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसके चैप्टर नंबर 10 हीरोज फार्मूले को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि जो पुरानी बुक्स की बात की जाए, ओल्ड बुक की बात की जाए, तो उसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 था, बट यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 10 है हीरोज फार्मूला है। और हीरोज फार्मूला आपका किससे रिलेटेड है? वो आपका ट्रायंगल से रिलेटेड है। और ट्रायंगल्स क्या होता है उसको पहले डिस्कस कर लिया था। फिर होता है तो ट्रायंगल्स की अगर बात की जाए तो आपका एक फिगर होता है, एक आपका क्लोज फिगर बाउंडेड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट। क्लोज फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट्स के थ्रू से बाउंडेड होता है, दैट इज नोन एज अ ट्रायंगल। और भैया देखिए क्या है, बहुत ही हंसते खेलते हुए हम लोग बतियाते हुए इस चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, तो कहीं भी मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एक फिगर ड्रा हुआ है, दैट इज नोन एज अ ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल्स की नेम की बात की जाए तो आप ट्रायंगल्स को कैसे नेम देते हैं? ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे ही तो आप नाम देते हैं। और अगर इसका नेम दे दिया है तो इसकी साइड्स की बात की जाए तो यहाँ पे पहला, सेकंड एंड थर्ड, ये आपकी थ्री साइड्स हैं। इनका नेम दे दीजिए ए बी, ए सी एंड बी सी, ये थ्री साइड्स होती हैं। अब इस ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला सिंपल सा अभी तक आप जो पढ़ते चले आए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बेस और इनटू हाइट होता है। बी इंटू एच पढ़ते थे, बेस इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था। इसको आप ऐसे भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। बट अगर यही ट्रायंगल्स की ऑल थ्री साइड्स गिवन हो, ऑल थ्री साइड्स का यूज करते हुए अगर आपको ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट कैसे क्या करते हैं? कोई आपके पास ये ट्रायंगल गिवन है और इस ट्रायंगल पर एक परपेंडिकुलर जो कि हाइट होगी वो अगर ड्रा है, तभी हम जाकर के इसका, तो यहाँ पे ये आपका बेस हो जाता है भैया, और इसको हाइट, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी हाइट का हमारे पास ट्रायंगल्स है, तो ये फॉर्मूला। अब जो आगे हीरोन्स नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया कि जो ऑल थ्री साइड्स हैं, उन थ्री साइड्स को लेकर के एक फॉर्मूला जनरेट किया, दैट इज नोन एज अ हीरोन्स फॉर्मूला। मींस उनके मन में शायद एक ये विचार आया होगा कि भैया आप एक ही साइड ले रहे हो, एक हाइट ले रहे हो, बाकी जो अदर साइड्स हैं उनके साथ तो नाइंसाफी हो रही है, भाई हो रही है, उनका यूज क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा, शायद ऐसा मेरा मानना है, तो उन्होंने सोचा होगा कि ऑल थ्री साइड्स को इन्वॉल्व करते हुए भी तो हम लोग उसका एरिया फाइंड कर लें। तो उन्होंने क्या किया, एक भैया फॉर्मूला जनरेट किया, और दैट इज नोन एज अ हीरोन्स फॉर्मूला। वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ऑलरेडी आपको बताया गया हीरोन्स फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। और यहाँ पे स्क्वायर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप ये सोच रहे होंगे भैया ये एस ए बी सी ये क्या बवाल लिख दिया सर जी ने? भैया तो ये आपका जो है एस इज अ सेमी पेरीमीटर एंड ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो ये जो आपका बवाल है, तो भैया साइड्स हैं एंड सेमी पेरीमीटर है। अब सपोज कीजिए आपके पास ये कोई एक ट्रायंगल्स गिवन है और इस ट्रायंगल्स का नेम दे दीजिए ए बी एंड सी। अब इसका सेमी पेरीमीटर, उसके लिए आप सबसे पहले साइड्स बताओ, तो यहाँ पे ए के अपोजिट साइड अगर ये, बी के अपोजिट साइड बी, और ये सी, इस तरीके से आपकी ऑल थ्री डिफरेंट साइड्स गिवन है ए बी एंड सी। तो इसका जो सेमी पेरीमीटर है दैट इज एस, वो क्या है? सेमी मींस हाफ ऑफ द पेरीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ द फिगर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं ना भैया, तो पढ़ते पढ़ते हंसते खेलते बतियाते हुए सॉल्व कर रहे हैं भैया। एस इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पहले पेरीमीटर निकालो और उसका हाफ कर दो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यही तो आपका सामने लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट में एस लिख दीजिए, फिर एस से यानी सेमी पेरीमीटर से वन साइड माइनस कीजिए, फिर सेमी पेरीमीटर से सेकंड साइड को माइनस कीजिए, फिर थर्ड साइड को। बस आपको फॉर्मूला लर्न हो गया? बताइए। सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर लिखिए, फिर फर्स्ट साइड को माइनस करते हुए लिख दीजिए, सेकंड साइड को माइनस करते हुए लिख दीजिए, और थर्ड साइड को माइनस करते हुए लिख दीजिए, और फिर सभी के साथ स्क्वायर रूट लगा दीजिए। उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो आपका ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बाय यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला। अब आपका इसका नाम हीरोन्स फार्मूला हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये ऐसा फॉर्मूला है जो भैया ऑल टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल्स पे आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आपका स्केलर ट्रायंगल हो, चाहे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे आपका आइसोस्केलर ट्रायंगल हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, बट उन सभी में ये फॉर्मूला हमारा फिट बैठ जाता है। ये ऑल ट्रायंगल्स जितने भी टाइप्स आपने पढ़े हैं, चाहे आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आपका स्केलर हो, चाहे आपका आइसोस्केलस हो, चाहे इक्विलैटरल हो, सभी पे ये फॉर्मूला आपका फिट बैठ जाएगा। इसीलिए हम इसको हीरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। तो चलिए अब आ जाए भैया एक्सरसाइज में। जो हमारी बुक है उसमें देखिए ओनली वन एक्सरसाइज, जो पिछली बुक्स की बात की जाए उसमें टू एक्सरसाइज थी, 12.1 एंड 12.2, बट यहाँ पे हमारे पास सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो आपका चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूले की एक्सरसाइज 10.1 पे हम लोग आते हैं। और एक्सरसाइज 10.1 का जो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको जरा देखा जाए, तो 10.1 पे हम लोग आ चुके हैं। और इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भैया, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग
स्कूल अहेड, एक आपका ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा है स्कूल अहेड, मींस थोड़ी दूर आगे पे आपका एक स्कूल है। इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होता है, जरा रिकॉल करिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी है ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पे लिखा भी है साइड्स ए, तो हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया और उसकी ऑल साइड्स क्या है, ए है भैया। अब हमें फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड बाय यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला। तो आपकी ऑल साइड्स गिवन है, तो सबसे पहले आपका क्या काम है भैया, क्या करना है, सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, मींस पेरीमीटर का हाफ कर देना है, और फिर स्क्वायर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए हमें सॉल्व कर देना है। ये आपका हीरोन्स फार्मूला। इफ, फिर नेक्स्ट इसी को हमें सॉल्व करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। पहले हमें ए के टर्म्स में फाइंड करना है, फिर अगर आपका पेरीमीटर 180 गिवन है तब आपका एरिया क्या होगा। तो पेरीमीटर्स की हेल्प से आप साइड फाइंड करेंगे, और जो आप स्टार्टिंग में बाय यूजिंग ए वो फार्मूला फाइंड करेंगे, उसी में ए की वैल्यू पुट कर देना है और आपका सॉल्व होगा। आपको अगर क्लियर हो गया हो तो आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बट अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे सॉल्व भी करने वाले हैं, तो चलिए शुरू किया जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एक्सरसाइज 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फिगर यहाँ पे ड्रा हो चुका है भैया। अब इस फिगर की सहायता से, फिगर की हेल्प से हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स फाइंड करना है। तो ऑल साइड्स आर ए, तो फर्स्ट वी फाइंड द सेमी पेरीमीटर। हीरोज फार्मूला में आपको फर्स्ट यू फाइंड द सेमी पेरीमीटर, देन पुट द वैल्यू ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो फर्स्ट वी फाइंड द सेमी पेरीमीटर, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 एंड ए बी सी ऑल साइड्स आर इक्वल। यही तो कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ए प्लस ए और अपॉन 2 मींस आपका 3a अपॉन 2। अब इसके बाद हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करते हुए डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इस फॉर्मूले का यूज करना है। और ए बी सी और ए क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, और एस का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है भैया 3a अपॉन 2, तो यहाँ पे 3a अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस का b एंड ओ माइनस का a, b की जगह पे भी आपका a ही रहेगा क्योंकि आपकी ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड 3a अपॉन 2 माइनस का a। अब ओनली आपके यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देना है। तो भैया देखिए क्या है, स्क्वायर रूट में आपका 3a बाई 2 इंटू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2a, और 3a से 2a माइनस कीजिए तो आपका a बाई 2, और इंटू यहाँ पे भी आपका a बाई 2 और इंटू a बाई 2, इस 2a बाई 2 का पेयर बना दीजिए। वहां से आपका क्या है भैया, a बाई 2 आउटसाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप आउटसाइड में लिख दीजिए। स्क्वायर रूट के बाहर हो जाता है ना, स्क्वायर रूट में अगर आपका देखिए पढ़ने से पढ़ चुके हैं, अगर आपका 2 इंटू 2 है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। स्क्वायर रूट फाइंड करना इन क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका स्क्वायर रूट में ये बाहर हो गया a बाई 2, और इस a बाई 2 का एक ये पेयर एक ये पेयर, तो यहाँ पे 2 बार आपका a बाई 2 बाहर आ रहा है, तो आप 2 टाइम्स लिख दीजिए a बाई 2, और स्क्वायर रूट में ओनली आपका 3 बचता है। तो इसके बाद यहाँ पे a इंटू ए करिए तो आपका रूट 3 बाई 4, 2 2 जा 4, और a इंटू ए तो a की पावर 2 मींस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होगा, रूट 3 बाई 4 इंटू a की पावर 2। तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, रूट 3 बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 3 बाई 4 और इंटू ए इज अ साइड ऑफ द ट्रायंगल, मींस साइड की पावर 2। दिस वन इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस पे आ जाओ, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है, whose perimeter is 180 सेंटीमीटर। विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर फर्स्ट वी फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे नोट कर दीजिए, तो वहां पे आपका जो सेमी पेरीमीटर मींस पेरीमीटर है, s इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। s की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है 180 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 180 इज इक्वल टू a प्लस ए, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, क्योंकि आपका जो ट्रायंगल्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 होगा, डिग्री कहां से आ गया भाई, 180 हो गया। अब इसके बाद आपका a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 मींस आपका साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 60 एंड 60 एंड 60 मींस 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अब आपने जब साइड फाइंड कर लिया है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल रूट 3 अपॉन 4 और इंटू साइड और उसकी पावर 2, तो रूट 3 अपॉन 4 और इंटू साइड इज अ 60 और इंटू 60। यहाँ से आप कट कर दीजिए, 15 4 जा 60 होता है, और इसके बाद 15 6 जा 90, और ये आपका 900 रूट 3 आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स व्हेन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन इन सेंटीमीटर, सो area of the triangles will be centimeter square and side will be
सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। अब आप एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 इज द ट्रायंगुलर साइड्स ऑफ वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। जो आपका फ्लाईओवर्स है उसकी वॉल्स हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर किया गया है। अब द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, साइड्स गिवन है उसकी 122 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर एंड 22 मीटर है भैया, 120 मीटर्स। जो आपका फिगर है 10.16, ये फिगर आपका देखिए फ्लाईओवर से ये आपकी कार एंड बस वहां से जा रही। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो यहाँ पे उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा इस वन वॉल के लिए? हाँ, ये हायर्ड इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट कितना आपको पे करना है? देखिए आपका एक ये 120 मीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 22 मीटर्स गिवन है। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि जो आपका ये फिगर है ये इस तरीके से ये इस वाले का पेंट करना है और ये इसका आपका 20 मीटर है, साइड्स ये 120 और इसके बाद आपका ये कितना है 122। जो क्वेश्चंस आपके गिवन है उसके यहाँ पे फिगर बना दिया और जो ट्रायंगल्स है उसकी ऑल 3 साइड्स यहाँ पे मेंशन कर दिया। हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया फाइंड करने के लिए आपको S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मीन सेमी पेरीमीटर्स को फाइंड करना है। तो A इज 100, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, देन S इज इक्वल टू 122 प्लस 120 एंड 122, 122, 22 एंड आपका 120। अब इनको आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 264। देखिए आपका ये 100, ये 100, 200 हो गया, ये 20, 40, 60, 264 मीटर आ गया और उसके अपॉन 2 कर दीजिए तो आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 132, मींस आपका S इज इक्वल टू 132 मीटर। आपने सेमी पेरीमीटर फाइंड कर दिया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हुए अप्लाई कर। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करना है तो उसको यहाँ पे नोट कर लिया है। देन पुट द वैल्यू ऑफ S एंड A, B एंड C का। तो S इज इक्वल टू 132 आया है, S का वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है 132। तो यही तो आपका 132 यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद आपका 132 माइनस 122, फिर आपका 132 माइनस 120 और नेक्स्ट स्टेप में 132 माइनस 22। यहाँ पे आपको वनली सिंप्लीफाई करना रह गया और सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए 132 को एज इट इज नोट कर दीजिए। बात की जाए इस ब्रैकेट्स की तो 132 से 122 माइनस कीजिए, देन यू विल गेट 10 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 132 से आप 122 माइनस कीजिए तो आपके पास कितना आएगा भैया 12 आएगा। देखिए 12 भी तो आएगा और यहाँ से आप माइनस कीजिए तो आपका कितना आएगा भैया, देखिए यहाँ पे आपका 110 आएगा, 110 आ गया। अब वनली आपको फैक्टराइज करते हुए जिसका स्क्वायर रूट आ जाए उसको आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करना है भैया, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इनको फैक्टराइज करते हैं तो या कहें पेयर बना दीजिए, पेयर बनाना आसान रहता है। तो देखिए आपका 132 इज रिटन एज 12 into 11 लिख सकते हैं और इंटू 10 और यहाँ पे ये आपका 12 एज इट इज और 110 को आप 11 into 10। अब इस 10 का ये पेयर बन रहा है, इस 12 का ये और ऐसे पेयर देखिए आपका बन रहा है। तो यहाँ से 12 आउटसाइड होगा, 11 आउटसाइड होगा और 10 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 12 into 11 और into 10। तो यहाँ पे आपका ये 132 और 10 आ जाएगा। तो जो आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। अब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड कर लिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जब हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, अब जरा क्वेश्चंस पे आ जाओ और जो हमारा बुक में क्वेश्चंस है उसकी बात कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपका फिगर्स था, इस फिगर को उसने हायर किया है। अब कह रहा है कि वो आपका 5000 पर मीटर स्क्वायर 1 ईयर के लिए पे करता है। तो 3 मंथ्स के लिए कितना पे करेगा, तो सबसे पहले हम लोग 1 ईयर्स के लिए फाइंड करें और फिर उसमें आपका 3 मंथ्स का फाइंड करना है। तो इसलिए आप क्या करिए, जो आपका कॉस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आया है उसमें इस कास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इसके बाद जो 3 मंथ्स है ना उसको आप ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3/12, क्योंकि जो हमारा रेट गिवन है वो पर ईयर का है तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल सा तरीका। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कास्ट ऑफ रेंट, हाउ मच रेंट इट विल बी पे, व्हाट इज द रेंट, इस वॉल का कितना रेंट है। तो रेंट के लिए रेट जो गिवन है 5000 पर ईयर के लिए और आपका एरिया कितना गिवन है 1320 और
1 ईयर की बात कर रहा है बट हमें 3 मंथ्स का फाइंड करना है, तो 3 मंथ्स और इस मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, तो 12 1 जा 12 एंड 12 1 जा 12 इतना आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5000 इंटू 110 और इंटू 3, 3 5 जा 15 165 और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 इतने रुपीज आपको पे करना पड़ेगा एज अ रेंट, जो अगर आप इस कॉर्नर को हायर करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का सॉल्व हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, रीड द क्वेश्चन 3 केयरफुली। थर्ड क्वेश्चन इज देयर इज द स्लाइड इन अ पार्क, one of its sides wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean and figure 10.7 ये आपका फिगर देखिए, इस वाले फिगर की बात हो रही है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड। ये जो आपका ब्लू कलर का पेंटेड है इसका एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे ऑल साइड्स आपकी गिवन है, तो उसके बाद आप सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हुए इसका एरिया फाइंड कर लीजिए, कितना एरिया पेंटेड है एज है। और जब आप फिगर बना देंगे तो वहां पे देखिए क्या हो जाएगा, आपका कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं भैया। तो यहाँ पे आपका एक फिगर बन गया है, तो यहाँ पे ऑल साइड्स गिवन है, यहाँ से a इज इक्वल टू 11 लिख दीजिए, b इज इक्वल टू 15 लिख दीजिए, देन c इज इक्वल टू 6। फर्स्ट वी फाइंड द सेमी पेरीमीटर, देन वी अप्लाई द हीरोन्स फार्मूला, देन s इज इक्वल टू क्या है a प्लस b प्लस c अपॉन 2, a b एंड c 11 प्लस 15 एंड प्लस 6 अपॉन 2, तो 11 प्लस 15 इज इक्वल टू 26 और उसमें 6 ऐड कीजिए तो देन वी गेट 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 मीटर हो गया। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर दें। सेमी पेरीमीटर हम लोगों ने 16 फाइंड किया है, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ एस एस माइनस एस ए एंड बी एंड सी इन द हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट में s इज द 16 और इनटू s इज द 16 माइनस a आपने 11 लिया था एंड s माइनस s का वैल्यू भैया 16 पुट कर दीजिए, तो 16 और माइनस का आपका भैया b कितना था, देखिए b इज जो वैल्यू यहाँ पे हमने लिया है उसी को 15 है एंड c इज 6 वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 15 एंड 16 माइनस 6 वनली आपको कैलकुलेशन करना रह गया, तो 11 और इंटू यहाँ पे 16 से 11 माइनस कीजिए, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 5 और इंटू ये 1 और इंटू यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, इसको आप क्या करिए भैया सिंप्लीफाई कर दीजिए, स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए, तो इस 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 हो जाएगा और इंटू ये 5 और यहाँ पे 10 है, 10 इज रिटन एज अ 5 इंटू 2, तो यहाँ से एक 5 भी आपका बाहर हो गया, ओनली रूट 2 बचा, मीन्स आपका 20 रूट 2। देन वी गेट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो साइड्स आपकी गिवन है 20 मीटर्स में, तो यहाँ पे आपका जो ये ब्लू कलर का पेंटेड दिख रहा है उसका एरिया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। देन कम टू फोर्थ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.1 इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर 18 मीटर सेंटीमीटर एंड 16 मीटर एंड आपका पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की हेल्प से आप जो थर्ड साइड है उसको कैलकुलेट करेंगे, देन हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हुए आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया भैया, एक फिगर बना लिया। फिगर जब आपको बना होता है तो बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो जाता है। अब आप फिगर्स का एग्जांपल की बात कीजिए तो देखिएगा, कभी भी आप अगर मूवी देखते हो तो मूवी को देखते ही आपको क्या होता है, पूरी स्टोरी पता चल जाती है अगर आपने उस मूवी को देख रखा है। क्यों भैया याद हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसको पिक्चराइजेशन कर चुके हैं पिक्चर्स के थ्रू से, तो इसलिए हमने भी यहाँ पे एक पिक्चर्स ड्रा कर लिया एक ट्रायंगल्स का, उसकी 2 साइड्स गिवन थी। क्वेश्चंस में देखिए भैया ओनली 2 साइड्स आर गिवन 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने भी उसकी फर्स्ट साइड को 18 सेंटीमीटर एंड सेकंड साइड को 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, और थर्ड साइड्स को हमने सी ले लिया, जो आपकी थर्ड मिसिंग साइड है उसको हमने सी सेंटीमीटर ले लिया। लेट द थर्ड साइड इज इक्वल टू सी एंड पेरीमीटर आपका 42 है गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 42, तो फर्स्ट वी फाइंड द पेरीमीटर, तो वहां पे लिखिए भैया पेरीमीटर क्या होता है भाई आप बताइए, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, a प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर इज 42 देन a इज 18 एंड प्लस b इज इक्वल टू 10 है, और c आपको फाइंड करना है भैया, c की वैल्यू फाइंड करना है, तो 18 प्लस 10 को यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, देन यहाँ पे 42 एड इट इज नोट कर दीजिए, ये आपका 28 एंड प्लस c, दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इस वन वेरिएबल को सॉल्व करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। देन वी गेट c इज इक्वल टू 42 माइनस 28 एंड 42 से 28 माइनस कीजिए, 12 में 8 माइनस कीजिए तो 4, यहाँ पे 14 आ जाएगा।
देन आपका जो थर्ड साइड सी है दैट इज अ 14। अब इसके बाद आप सेमी पेरीमीटर फाइंड कीजिए, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है भैया, पेरीमीटर का हाफ एंड पेरीमीटर इज अ 42। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी फाइंड द पेरीमीटर, देन राइट द हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि हम लोग हीरोन्स फार्मूले का अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। आफ्टर फाइंडिंग द पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस in the Heron's formula, that is the s in square root में s, s minus a, s minus b and s minus c। यहाँ पे ही तो पुट करनी भैया, और आपको सिंपलीफाई कर देना है, सिंपलीफाई कर देना है। और जब आपका सिंपलीफाई हो जाएगा तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। s का वैल्यू आपने 21 फाइंड किया, देन 21 माइनस a, a इज द फर्स्ट साइड और उसको हमने 18, b आपकी 10 और c की वैल्यू आपने 14 फाइंड किया। तो यहाँ पे c का वैल्यू, सभी का वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे 21 माइनस 18 एंड नेक्स्ट में 21 माइनस b का वैल्यू आपने 10 लिया है, तो 10 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आप 10 नोट कर दीजिए, देन आपका 21 और माइनस जो आपने c फाइंड किया है दैट इज अ 14। यही तो आया था भैया, c की वैल्यू आपने 14 फाइंड किया है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो स्क्वायर रूट में आपका 21 इन ब्रैकेट इससे माइनस कीजिए तो आपका 3 आएगा, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 7 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 7 3 जा 21 और एक ये 21, एक पेयर बन रहा है तो 21 आउटसाइड हो जाएगा और ओनली आपका 11 बचा। मींस आपका डेल्टा इज इक्वल टू 21 रूट 11 बचा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इतना स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया है। 21 स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर की पावर 2 या स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स आ गया। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो दिस एंड पेरीमीटर आपका 540 गिवन है, फाइंड द एरिया। तो जो आपका रेशियो गिवन है 12 रेशियो 17 रेशियो 25, इस रेशियो को एलिमिनेट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम उसमें x से मल्टीप्लाई कर दें तो साइड्स आपकी 12x, 17x, 25x। अब इन सभी की हेल्प से आप पेरीमीटर फाइंड कर दीजिए। बट आपका जो पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर गिवन है, इट मींस अगर आपने करेक्ट किया है तो यहां से जो आपका सेमी वो पेरीमीटर आएगा और 540 बोथ्स विल बी इक्वल, उनको इक्वल कर दीजिए, देन यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू आएगा और x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो जो भी आता है आपका वो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी फाइंड द सेमी पेरीमीटर और वहां पे s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c स्क्वायर रूट के अंदर इस वाले फार्मूले यानी कि हीरोन्स फार्मूले का यूज करते हुए सिंप्लीफाई कर देना। चलिए अब नोट किया जाए भैया और सॉल्व किया जाए। साइड्स जो आपकी रेशियो में गिवन है उसको मेंशन किया यहाँ पे 12 रेशियो 17 रेशियो 25। अब इन साइड्स की अगर वैल्यू फाइंड कीजिए, अभी आपको बताया पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। देन पेरीमीटर्स आपका क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो आप 12x प्लस 17x एंड प्लस 25x। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, बट द पेरीमीटर इन द क्वेश्चन इज 540, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपका 540 इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर दीजिए 5 प्लस 7 12 में 2 ऐड कीजिए तो आपका 14 और 1 2 3 और 2 5 तो 54 और x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 540 अपॉन 54 मींस आपका 10, x इज इक्वल टू 10 आ गया। x इज द कांस्टेंट नंबर। देन साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी 12x 17x और 25x, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे लिख देंगे साइड से a इज इक्वल टू क्या है आपकी 12x इज इक्वल टू 12 इंटू x आपका 10 है एंड 12 10 से 120। देन b इज इक्वल टू जो आपका रेशियो गिवन है उसी पे आ जाओ 17x है तो यहाँ पे 17x लिख दीजिए। 17x इज इक्वल टू 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर। देन c इज इक्वल टू 25x, देन 25 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना होगा 250 सेंटीमीटर। साइड्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया। देन वी फाइंड द s, s इज इक्वल टू क्या है a प्लस b प्लस c अपॉन 2 या हाफ ऑफ द पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर इज गिवन 540 अपॉन 2, इसको आप 270 सेंटीमीटर लीजिए, मींस आपका s इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। और अब आप हीरोन्स फार्मूले को अप्लाई करते हुए इसका एरिया फाइंड करेंगे। हीरोन्स फार्मूले को नोट भी कर लिया भैया, यस s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट कर देना है। s की वैल्यू आपने 270 इन ब्रैकेट 270 माइनस जो आपने साइड्स फाइंड किए थे उनकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो फर्स्ट साइड आपकी 120 फिर 170 एंड 250 तो यहाँ पे रख दीजिए भैया। तो आपका जो फर्स्ट साइड है 120 और 270 माइनस 170 सेकेंड एंड 270 माइनस 250
देखिए आपका 25x गिवन था, तो यहाँ पे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c विच सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे 270 एज इट इज, 270 से 120 माइनस कर दीजिए, देन वी गेट 150 एंड सेकंड ब्रैकेट में आपका 100 आएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 270 से 250 माइनस करना है, ओनली आपके पास 20 आएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा आपको इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा इन स्क्वायर रूट में, और इसके बाद आपका क्या बचा, जो बच्चा है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे 270 को आप 27 इंटू 70 लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको 15 इंटू 10 लिख सकते हैं, और इंटू इसको क्या लिख सकते हो, 10 10 जा 100, और इसको 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब जिसका पेयर बन रहा है उसको पेयर बना लीजिए। तो इस 10 और इस 10 का एक पेयर बना, इस 10 और इस 10 का 1 पेयर बना। अब इसके बाद इसको पहले यहाँ से मीन्स आपका ये आपका 10 और ये 10 मीन्स आपका 100 आउटसाइड हो गया। स्क्वायर रूट में यहाँ पे आपका 27 इंटू 15 और इसके बाद आपका इंटू ये आपका 2 इंटू 10, इतना ही तो बचा। अब यहाँ पे देखिए और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका है, ओनली आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो या छोटे छोटे नंबर्स को फॉर्म में ब्रेक करते जाओ, आपका आज इजिली हो जाएगा। तो 100 और स्क्वायर रूट में इसको देखिए 9 इंटू 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इंटू 2 आपका ये एज इट इज है, और इसके बाद आपका ये इंटू 10 है, इसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो बचा है उसको लिख लीजिए। कैलकुलेशन ही करना रह गया है आपका। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए 100 और इस 9 का स्क्वायर रूट भी है 3, और इस 3 और इस 3 का पेयर बन रहा है 3। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 5 2 जा 10 और एक ये 10, एक 10 आपका आउटसाइड हो गया। बस आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। देखिए आपका क्या हो गया, ये देखिए 3 3 जा 9 और इसके बाद ये 100 इंटू 10,000, तो आपका 30 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 10.1 सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़िए और उसमें जो मेंशंस है उसको देखिए क्या क्या मेंशन है। एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स मींस टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। ट्रायंगल्स हैविंग द पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। ईच इक्वल साइड, जो आपकी 2 इक्वल साइड्स हैं वो आपकी 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करने के लिए आपको थर्ड साइड पता होनी चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल से ड्रा कर देंगे। तो ये आपकी 12 है, तो ये भी 12 और इस वाले को ए बी सी या एक्स जो भी लेना चाहो ले लेंगे। फिर आपका जो पेरीमीटर 30 गिवन है मींस ऑल साइड्स का सम कितना है 30 सेंटीमीटर। ये 2 आपकी 24 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 6, तभी तो आपका पेरीमीटर आएगा। मींस आपकी जो थर्ड साइड्स है वो 6 है। अब इसके बाद आप सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए। देन बाय यूजिंग द हीरोज फार्मूला यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इतना सा ध्यान रखना है। फिगर्स को हम लोगों ने ड्रा कर लिया है और थर्ड साइड जो आपकी मिसिंग थी उसको भी यहाँ पे हमने x एज्यूम कर लिया है। लेट द थर्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर आपका 30 सेंटीमीटर गिवन है। देन पेरीमीटर्स का फार्मूला लगा दिया, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। पेरीमीटर इज 30, देन थर्ड साइड्स आपकी क्या है 12 प्लस 12 एंड x यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 24 प्लस x, देन x इज इक्वल टू 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जो आपकी थर्ड मिसिंग साइड्स थी जो हमें नहीं पता थी उस साइड्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी फाइंड द सेमी पेरीमीटर मींस आपका s इज इक्वल टू क्या होगा पेरीमीटर का हाफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। जब आपने सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लिया है देन वी फाइंड या वी अप्लाई द हीरोन्स फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हीरोन्स फार्मूला यहाँ पे नोट कर लिया है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए 1 बाय 1 सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। जो आपका s है अभी आपने सेमी पेरीमीटर फाइंड किया, पेरीमीटर का हाफ करके तो वो आपका 15 और यहाँ पे 15 माइनस 12 ऑल साइड्स 2 साइड्स आर इक्वल, तो 15 माइनस 12 और थर्ड साइड आपने 15 माइनस 6 फाइंड किया था। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। 15 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 3 और इंटू 9 ये पेयर बन रहा है और इसका स्क्वायर रूट 3 होता है। मींस आपका 3 इंटू 3 और स्क्वायर रूट में 15 इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। और इस तरीके से जो हम लोगों की एक्सरसाइज 10.1 मींस चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपका जो न्यू एडिशन है उसमें यही तक गिवन है ओनली आपका हीरोन्स फार्मूला, दैट इज हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल स्क्वायर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c एंड वेयर s इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर उसकी वैल्यू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। और आपका जो चैप्टर नंबर 10 भी है कंप्लीट हो गया। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, छोटा सा काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।